आपसे एक सवाल ये जानना चाहूंगी आपके सवाल का जवाब दूंगा। मिस चमको का हाथ नहीं, मिस चमको का चेहरा है जो चमक गया है। आप तीनों से ये जानना चाहूंगी क्या ये एक शॉर्टकट है अगर सॉरी क्या ये शॉर्टकट है रूना न्यूज़ नेशन क्या ये शॉर्टकट है पुरानी फिल्मों को रीमेक करना बहुत खूबसूरत है जैसे आपने कहा शायद मायने बदल जाते हैं न्यू जनरेशन के साथ में लाया जाता है तो क्या ये शॉर्टकट है अच्छी पुरानी स्क्रिप्ट को ही वापस से यूज़ कर लेना काफ़ी स्मार्ट शॉर्टकट है एक्चुअली जो नया सब्जेक्ट ढूंढना और उसमें पूरी मेहनत करना है उससे उसकी बजाय अगर एक बना बनाया पका पकाया फॉर्मूला विच इज़ वर्कड इन इट्स ओन गुड टाइम वो उसको थोड़ा सा और रंगीन बना के पेश करना आई थिंक इट्स अ ग्रेट लवली शॉर्टकट। लास्ट 3 क्वेश्चंस आप तीनों से जानना चाहेंगे बहुत सारी क्लासिक फिल्में हैं हमारी हिंदी सिनेमा में, इसको तो अपॉर्चुनिटी मिली रिस्टोर होने की, पर आपको लगता है हम 100 साल पूरे हुए ये बात करते हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी क्लासिक फिल्में हैं जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, कि बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक हम जो फिल्म इंडस्ट्री है या हमारा देश जो है वो उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर की वेट ना करे कि वो कहीं से जागे और अपना पैसा लेकर आए और अपनी फिल्म को रिस्टोर करे। और हाँ, Government has sanctioned a lot of money. Jayu, are you there? Can I get the amount from you? A lot of money has been sanctioned for the restoration of good old films. This is 400 crores. NFA, NFDC, they have been going to be given 400 crores, which is a wonderful thing to happen. I mean, our cinema deserves that. पुरानी आपको मुबारक हो, आपके 20 लाख वापस आ जाएंगे। दीप्ति जी आप तीनों से जानना चाहेंगे इस चश्मे बद्दल को पूरी फैमिली के साथ देखा जा सकता है, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी देख सकते हैं, लेकिन जो अभी रेफरेंस डेविड जी की चश्मे बद्दल आ रही है काफी डबल मीनिंग है, तो आप तीनों से जानना ये है कि क्या डबल मीनिंग होने से क्या आपको लगता है कि वही एक जरिया लोगों को हंसाने का? नहीं, चिंता मत कीजिए, आजकल बच्चे डबल मीनिंग हो गए हैं। तो हमारे ज़माने के बच्चे सिंगल मीनिंग थे, लेकिन आज के बच्चे डबल मीनिंग हैं। 30 साल पहले फिल्म को प्रमोट करना कितना आसान हुआ? आज अगर गलती से मैं अपनी बेटी का मोबाइल हाथ में ले लूं तो उसकी जान निकल जाती है। वेरी गुड क्वेश्चन। दीप्ति जी क्या बोला क्या? साल पहले फिल्म को प्रमोट करना इतना आपको क्या लगता है आज के दौर में ज्यादा आसान है या उस समय क्या डिफरेंस था? नहीं, उस जमाने में बहुत आसान था क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था ना। पूरे शहर में पोस्टर लगा दो और एक ही काम था, उतना हो गया बस। उसके बाद आपको जगह जगह जाना नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई कुछ नहीं, यू नो। ले देकर एक दूरदर्शन था, उस पर भी कोई नहीं जाता था। तो अब बहुत आसान था, हर शहर में सिर्फ बैनर लगे हैं, बट दैट्स ऑल, द मैटर एंड ओवर देयर। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रीमियर हो गया तो हो गया, दैट्स ऑल। फिल्म का जो बनी हुई है वही क्यों पार्ट 2 भी बन सकता था? अब देखिए, पार्ट 2 तब बनेगा अगर ये लोग बनाएंगे, जबकि है पार्ट 2 तो तब बनेगा ना। यही बात क्यों आपके जहन में आई कि वापस वही फिल्म लानी है? नहीं, मैंने नहीं बनाई वो फिल्म। नहीं बट वापस आ रही है आफ्टर 30 इयर्स। नहीं, पर पार्ट 2 नहीं है, ये वही फिल्म आ रही है। वही मेरा सवाल है कि पार्ट 2 क्यों नहीं? नहीं, पर क्योंकि पार्ट 2 बनाने की जरूरत नहीं है ना। बना लेंगे अभी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ऐसा मत करो यार, बहुत मजा आ रहा है, प्लीज एक्सक्यूज मी। My question to the producer is what are the other movies you're planning to do? I've never been a star. I'm still trying to be an actor. Yeah, the other films we'd love to restore are Khatta Meeta, Jalwa, and Hero Hira Laal. And wait 100 more, which you're going to make on the same genre. Dipti ji, could you tell us some memories of when you were shooting? What was the atmosphere? वो एक बरसाती थी जहाँ वो चमको वाला सीन पिक्चराइज किया, तो कहाँ कौन से डिफेंस कॉलोनी में या वी आई मीन ऑल द लोकेशंस दे वर सो कुछ। मैं ये मेमोरी तो मतलब ये तो कह ही सकती हूँ उस फिल्म को लेके कि लगता नहीं था कि अब हम शूटिंग कर रहे हैं, अब एक्टिंग करने जा रहे हैं, आज सीन में क्या करना है, कोई किसी तरह की टेंशन रही हो। आई डोंट रिमेंबर दैट। आई जस्ट रिमेंबर गए एंड हैड अ ग्रेट टाइम, यू नो, मज़ा किया पूरा दिन और काम वाम करके
वापस आ गए एंड इट वाज सच अ ग्रेट टीम दैट वी वर. आई वाज मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम. राकेश, रवि, सही टोल्ड मी दीज आर द अदर 2 बॉयज़ जो मस्करी करते रहते हैं, और वो फारूक शेख. फारूक से मैं मिली हुई थी पहले बॉम्बे दूरदर्शन में, बट वी वर वर्किंग टुगेदर फॉर द फर्स्ट टाइम. इट वाज जस्ट सच अ मतलब इतना कंफर्ट जोन बन गया था फ्रॉम द बिगिनिंग विद ईच अदर. इट डिडंट सीम लाइक कि ये बहुत मंजे हुए एक्टर हैं, स्टेज कर चुके हैं. मुझे तो बिल्कुल ABC भी आती नहीं थी एक्टिंग की. तो nobody ever made me feel that I'm just one film old and I better be up to the mark or anything. But it was wonderful working with Sai because जो बारीकी में उन्होंने स्क्रिप्ट पे काम किया हुआ था, जो उनके नुआंसेस थे, जो जैसे चमको सीन में निकल के आते हैं, एक एक मोमेंट उन्होंने वर्क किया हुआ था, सोच के रखा हुआ था, स्क्रिप्ट में था. तो हमको जाकर के वैसे कर देना था. एंड आई रिमेंबर आस्किंग हर, शी टेलिंग मी, अब वो तौलिया भीग रहा है तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है दोनों में, दे आर अ लिटिल ऑकवर्ड. तो वो ऑकवर्डनेस थोड़ा सा, अगर वो इफ़ ही लुक्स एट यू थोड़ा सा स्माइल कर दें, लेकिन ज़्यादा नहीं करना. What about you, फारूक जी? वो बाल्टियाँ उठा के ला रहे थे, उसको कुछ रिफ्रेश करके हम लोग को बताइए क्या करना पड़ा. आप लोगों को इससे अंदाजा हो जाता होगा एक्टरों की जिंदगी कितनी मुश्किल की होती है. अब देखिए 32 साल हो गए लेकिन कोई हमारा पीछा छोड़ रहा है. अब फिर आ गए यहीं आपके सामने वही सवाल के जवाब देने. तो वो जो फिल्म में जो रिक्वायरमेंट हो वो तो करनी ही होती है. लेकिन उस वक्त जो है, जैसा दीप्ति जी अभी फरमा रही थी कि वो चूँकि बहुत मज़ेदार यूनिट था, सब लोग मिलजुल के एक नई तरह की कोशिश कर रहे थे और सबको ये एहसास था कि अच्छी फिल्म तो ज़रूर बन रही है. अब कितनी कामयाब होगी या नहीं होगी वो तो किसी को मालूम नहीं था, लेकिन अच्छी फिल्म बन रही है, दिलचस्प फिल्म बन रही है और सब मज़े से शामिल हो रहे हैं उस कोशिश में, ये अंदाज़ा तो सबको था. तो वी स्पेंड 2 very happy and good months together in Delhi in winter, which is a nice time to be in Delhi. Done? Thank you very much. Thank you. All the best to you. Thank you for coming over. थोड़ा जान लगाकर सपोर्ट कीजिएगा इस चश्मे को दूर. राकेश जी, हाँ जाओ चलो चलो पहले उधर होने दो. चलो इधर होने तो राइट में होने. देवेंद्र जरा आगे हो ना. देवेंद्र आदत हो गया तेरे हम लोग को फोटो निकालने की. सर यहाँ पे सर एक सेकेंड सर एक दोनों का साथ. हाँ जी मैडम यहाँ पे अरे वही फोटो. फारूक सर यहाँ पे देखिए. छपने वाले नहीं है. दीप्ति मैम इधर दीप्ति मैडम यहाँ पे देखिए. दीप्ति मैडम यहाँ पे देखिए. उधर और दिख. म्यूजिक पे सर. हाँ हेड लो कर. निकाल दो ना लाइट. अरे यार दादा का लाइट आ रहा तो क्या करो. सबका लाइट आ रहा है. पीछे दो तो पीछे लाइट निकलेगा तो होएगा कैसा. इधर भी यार. ये रेड लाइट नहीं है ना. लाइट कम है ना. हाँ वायर छोटा है. एक्सेलर कहाँ डालोगे. वही ऋषिता वाला कैमरा है. आने वाली है चश्मे बदो. कितने एक्साइटेड हैं और कितनी सारी मेमोरीज ताज़ा हो गई हैं आप लोगों के जहन में. बहुत एक्साइटेड हैं. आई थिंक इट्स सच अ रेयर थिंग टू हैपन कि एक फिल्म रिलीज़ हो रही है, वो भी नया उसका डिजिटल रिस्टोर्ड प्रिंट आ रहा है, फ्रेशनेस होगी. मैं खुद देखने के लिए काफ़ी excited to see this restored print and the fact that it has brought all of us together again. राकेश से तो मैं मिली नहीं, कितने साल हो गए, तो इसी बहाने 2-3 रोज से हम लोग मिल रहे हैं, इनके जोक्स फिर से सरफेस कर रहे हैं, तो वो सारा माहौल वापस जो है ना पहला वाला वो मुझे वापस याद आ रहा है. फारूक वो तो प्रोड्यूसरान बताएंगे आपको कि कितना डिफिकल्ट था, कितना इजी था और कितना एक्सपेंसिव था. हम तो ये बता सकते हैं कि हमें बहुत खुशी है कि ये हुआ है और इसकी वजह से फिल्म के जो नेगेटिव है उसको एक बहुत लंबी एक और लीज ऑफ लाइफ मिल गई. 32 साल के बाद दोबारा रिलीज होगी आज से 32 साल के बाद. आपकी जो फिल्म है उसका डिजिटल वर्जन का रिलीज हो रही है, उसके साथ ही रीमेक भी रिलीज हो रही है, तो कितना कंपटीशन होगा साथ में. नहीं कंपटीशन तो है ही नहीं ना. कंपटीशन की कोई ऐसा तो है नहीं कि हर जगह मतलब कि
मारा मारी होने वाली है और 2 लाइनें लगेंगी हर थिएटर के बाद, ऐसा तो होने वाला नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि मतलब इट्स अ ट्रिब्यूट टू द ओरिजिनल चश्मे बद्दू दैट द प्रोड्यूसर ऑफ दिस वर्जन दे आर मेकिंग रीमेक ऑन दिस वन। इट्स अ वेरी गुड थिंग। के बाद आ रही, लेकिन जो आज की जनरेशन है उन्होंने शायद कभी तक ना देखा। सेंटर लुक देखिए, अब ये सिनेमा का नया दौर है, बड़ा दिलचस्प दौर है, हर तरह का सिनेमा हो रहा है, दिखाया जा रहा है, लोग देख भी रहे हैं, कुछ कम देख रहे हैं, कुछ ज्यादा देख रहे हैं। अभी देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है कि 100 साल में पहली बार 2 फिल्में जिनकी कहानी लगभग एक होनी चाहिए, जिनका टाइटल भी एक है और एक ही स्क्रिप्ट के ढांचे पर, एक ही स्क्रिप्ट की डिटेल नहीं, लेकिन एक ही स्क्रिप्ट के ढांचे पे 2 फिल्में एक साथ में रिलीज हो रही हैं। एक जो 32 साल पहले बनी थी, एक जो आज बनी है, और एक ही जगह पे एक ही साथ दिखाई जाएंगी। तो कई मेमोरीज, किसी ने मेमोरीज की बात की, वो मेमोरीज कई ताज़ा हो जाती हैं। तो मेमोरीज तो वहाँ से शुरू करें जहाँ से शोना जी शुरू हुई थी, और शोना जी इस टेबल से भी नीची थी जब ये फिल्म शुरू हुई। अब जो है देखिए 6 फुट की हो गई हैं और बहुत काबिल डायरेक्टर भी हैं। PLA प्रोडक्शंस को इन्होंने संभाल भी लिया है। सास बहू सेंसेक्स नाम की एक अच्छी फिल्म भी इन्होंने बनाई थी, और अब भी कई फिल्में बनाने की धमकी दे रही हैं। आपके हिसाब से how much is it right to make the remake of the film? How much it is right to make the remake? Who would you like? You. There is nothing wrong in remaking a film. This is not the first film that has been remade. I'm sure it won't be the last, because so many films have been remade. Some of the most popular classics have been remade. Devdas was made, I think, at least 4 times. If you concentrate on the subject matter, even Mughal-e-Azam was made again after Anarkali had been released. Anarkali has the same subject with Meena Rai ji, Pradeep Kumar Saab and Mubarak Saab, etc., etc. And very popular film, very popular songs. And then, of course, there was the magnum opus of Asif Saab who made Mughal-e-Azam. You can, go on and on increasing this list. Umrao Jan was made before Muzaffar Saab, after Muzaffar Saab. So, I mean, this is a pattern that has happened in the past, will continue in the future. Hello. Listen, let's give other people a chance to ask questions. Hello. Here. The new one or the original? The original. New one. Well, it is a film of the 80s, so the values of the 80s will be reflected in the film. The young students who were students in those days, how they lived, how they aspired to, what they aspired to, how they behaved, what was the level of quote unquote the mischief that they used to resort to. आप देखेंगे राकेश साहब का कैरेक्टर और रवि बासानी साहब मरूम का कैरेक्टर जो है जगह जगह शिकार ढूंढता रहता है, लेकिन वो शरारत होती थी जिसको आज हम स्टॉकिंग और वॉयरिज्म और मोलेस्टेशन के नाम से याद करते हैं, वो नहीं होता। मतलब औरतों के साथ जो है मिलना मिलाना जरूर होता था, लड़कों के साथ मिलना मिलाना जरूर होता था, लेकिन एक दूसरे की जान को नहीं आते थे हम लोग। तो ये वैल्यूज भी आपको देखने को मिलेंगी। अब डेविड साहब ने क्या बनाया नहीं बनाया ये तो मैं जानता नहीं, लेकिन जमाना जिस तरह बदलता है उस तरह फिल्मों की कहानियां और फिल्मों के अंदाज भी बदलते हैं। लेकिन आज का यूथ